हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग विज़र्ड पे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेलिंग क्या होती है और हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में, जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं या फिर जानकर भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। इशू क्या आता है कि मोस्टली ट्रेडर्स से जिनसे मैं मिला हूँ, लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें लॉसेज होता है तो वो लॉस में होल्ड कर लेते हैं। जब भी लॉस होगा वो अपने लॉसेस को होल्ड करके रख लेंगे, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा या उनके फेवर में जाएगा। बट जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। प्रॉफिट में उन्हें जितना भी प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेते हैं और छोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिससे उनका पीएनएल नीचे की तरफ जाता रहता है। जैसे आपको अगर लॉस 10 में से 6 बार 5 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो आप लॉस में तो होल्ड कर लेते हैं, 2-2 हज़ार की आप लॉसेज लेते हैं। बट जैसे ही आपको 500 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो आपको लॉसेज लेने की इतनी आदत हो गई है कि लोग क्या करते हैं, 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करके सोचते हैं चलो कुछ तो आए घर पे। इससे क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर नहीं करेंगे तब तक मार्केट में आप टिक नहीं सकते हैं, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो वो बड़े प्रॉफिट्स बुक करने का सिर्फ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है ट्रेलिंग। ट्रेल करना मतलब कि आपको स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाना। स्टॉप लॉस मतलब वो एक ऑर्डर आपका सेलिंग का या फिर बाइंग का ऑर्डर जो आपको पोजीशन से एग्जिट दिलाते। जैसे आपने 100 रुपये पे मान लीजिए बाई करके रखा है और आपको चाहिए कि 90 पे आपका निकल जाए, तो 90 पे आप जो ऑर्डर लगाएंगे सेलिंग के लिए वो आपका एसएल ऑर्डर रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा। ट्रेल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेलिंग के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको एक बेसिक दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 100 रुपये पे कोई ऑप्शन बाय किया है, आपने अपना एसएल लगाया है 90 रुपये पे, मान लीजिए ये 110 पे आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये आप 90 रुपये का एसएल का ऑर्डर चेंज करके 100 पे कर देंगे, ताकि अगर ये 110 से 100 आए तो आप कॉस्ट पे निकल जाए, ताकि प्रॉफिट देने के बाद आप लॉस में ना निकले। अब ये 110 से मान लीजिए 125 130 आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये अपना 110 का आप 115 110 पे कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। और ये क्यों करना है, क्योंकि अगर मार्केट किसी दिन ट्रेंडिंग होती है, मार्केट 70% साइडवेज रहती है, 20% 30% ट्रेंडिंग होती है, तो जिस दिन मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाएँ और आप बड़े प्रॉफिट्स बुक कर पाएँ। ये बहुत ही ज़रूरी होता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ट्रेलिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कैंडल स्टिक वाइज ट्रेडिंग, कि आप कैंडल स्टिक से ट्रेड कर रहे हैं। उससे एडवांस होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है, जो मैं इंटरमीडिएट या बिगिनर ट्रेडर्स को एडवाइस नहीं करूँगा। और आज जो मैं ट्रेलिंग आपको सिखाने वाला हूँ वो सबसे ईजी और बेस्ट तरीका मुझे लगता है इंटरमीडिएट और बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, जिसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है EMA। EMA आपको मालूम होगा, मूविंग एवरेज। अगर आपको नहीं मालूम है, आप मूविंग एवरेज की मेरे वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब या कहीं पे भी देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्या है। ये सिंपली एक एवरेज प्राइस होता है पिछले जितने कैंडल्स हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे EMA 9 सेट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो पिछले 9-15 मिनट के कैंडल्स का एवरेज प्राइस जहाँ पर ये EMA होगा वहाँ पर रहे, मतलब 24758। तो इसे आप यहाँ पर इंडिकेटर टैब पे लगा सकते हैं। सेटिंग्स में आप इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेड कलर में चाहिए या मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, यहाँ से मैंने चेंज कर लिया और मैंने ओके दबा दिया। हमें अब करना क्या है, ये तो हमने EMA लगा लिया, बट हमें ट्रेल कैसे करना है। तो मान लीजिए आपने एक ब्रेकआउट दिया। मैंने इससे पहले बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाई है, क्लोजिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं ताकि आपको समझ आए कि ट्रेड किधर लेना है, कब नहीं लेना है। तो मान लीजिए मार्केट एक रेंज में है, रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, छोटे से रेंज में, क्योंकि वहाँ पर साइडवेज रहेगा, ऑप्शन डीके होगा, या फिर स्टॉक में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने पे यहाँ पर आपने बाय ट्रेड ले लिया और आपका यहाँ पे इसके नीचे एसएल है, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर जा रही है हमें एक इंडिकेटर लगा देना है EMA 9 EMA सेट करके, और ये EMA ऐसे ऐसे चल रही है। तो जब तक मार्केट इस EMA के ऊपर है हमें होल्ड करना है, और जिस पॉइंट पे मार्केट ने EMA के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पर हमें अपना ऑर्डर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इसके जस्ट ऑपोजिट सेलिंग में मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही है, हमें एक EMA ऐसे लगा देना 9 EMA, और यहाँ पर चलती जाएगी। मान लीजिए मार्केट एक स्पाइक देके ऊपर से नीचे आ जाती है, तो हमें सेल नहीं करना है, एक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए EMA के ऊपर। यहाँ पर हमें अपना जो सेलिंग का पोजीशन था उसको हमें कट करके वापस से बाय कर लेना है, ताकि हम वहाँ से निकल जाएं। तो ये सिंपल सेटअप है कि जब तक EMA के ऊपर रहेगा बाइंग साइड पे हमें होल्ड करना है, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है हमें सेल कर देना है, और सेलिंग के साइड में जब तक EMA के नीचे है मार्केट हमें होल्ड करना है, जैसे ही उसके ऊपर जाती है पोजीशन हमें कट कर देना है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 2-3, जिससे मैं इसे बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा स्विंग्स आते हैं, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है
3 मिनट, 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, बट 5 मिनट में क्या है कि कभी कभी बहुत बड़े कैंडल्स बना देती है, तो इसलिए मैं 3 मिनट सजेस्ट करूंगा, जिससे आप टाइटली ट्रेल कर सके, ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिस ना हो। अभी तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है कुछ टाइम से, इंडियन मार्केट, तो कोई मैं ट्रेंडिंग डे चूज़ करता हूँ और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक रेंज में थी, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में थी, इस टाइम पे रेंज का ब्रेकआउट होता है। रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद आपने यहाँ पर लेट्स से ट्रेड लिया होता। ट्रेड लेने के बाद आपको सेलिंग तब तक नहीं करनी है जब तक ईएमए के नीचे नहीं आ जाए। तो ईएमए के नीचे कब आती है? मार्केट कंटिन्यू उसके ऊपर ऊपर चलती रहती है। इस कैंडल पे आपका सेलिंग का ट्रेड होता यहाँ के पे, बट ये ट्रेड हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये पोजिशनल हो जाता, क्योंकि यहाँ से डे चेंज हो जा रहा है। तो और कोई ट्रेड देखते हैं हम जो इंट्राडे को प्रॉपरली फोकस करती है। डे दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन की, ब्रेकडाउन करने के बाद रेंज बना के ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे मैंने मान लीजिए या आपने कोई भी पुट का ट्रेड लिया होगा या फिर कोई भी सेलिंग का ट्रेड लिया, इसके नीचे नीचे जब तक रहती है हमें होल्ड करना है। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या हमें निकलना है इतनी छोटे से कैंडल पे? नहीं, इतनी छोटी सी कैंडल पे हमें नहीं निकलना है। एक अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए ईएमए के ऊपर। इतनी छोटी सी कैंडल पे मैं इसे वैलिड नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बस उसको टच करके आ गई है। हमें निकलना कब है? हमें इस पॉइंट पे निकलना है जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, या फिर आपको इस पॉइंट पे निकलना है, ये प्रॉपर उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, हम मान सकते हैं कि ओके ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो जाए, यहाँ पर हमें निकल जाना है, हमें पूरा मूव कैप्चर करने को मिला। इसके अलावा और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट साइडवेज रेंज में था एक, मैं एक बार इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको बेटर दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज रहती है। ये आपने जैसे एक बना लिया रेजिस्टेंस, ये फेक ब्रेकआउट था एक, इसके ऊपर जब इसने मार्केट ब्रेकआउट देके क्लोज किया, यहाँ के आसपास हमारा एसएल लगता, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और हमें होल्ड करते जाना है जब तक मार्केट इस ईएमए के नीचे क्लोज ना कर दे। तो हमारा ट्रेडिंग ओवर कब होता है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मार्केट इसके नीचे कैंडल्स क्लोज करने लगती है। तो गाइज यही है ट्रेलिंग, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ट्रेंडिंग डे या मेजर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं या कुछ अच्छा आपको ट्रेड मिलता है, तो आप उसे ट्रेल कीजिए और देखिए कि कैसा रिजल्ट आता है। इससे जो आपको प्रॉफिट्स होंगे, बड़े प्रॉफिट्स आप बुक कर पाएंगे। और इसे मैंने इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं किया है जिससे आप समझ नहीं पाए कि आपको कैसे ट्रेल करना है। सिंपली आपको एक इंडिकेटर लगाना है 9 में, आपको बस तब तक देखना है कि तब तक उसके नीचे क्लोज ना हो जाए, या फिर आपने सेलिंग का लिया है तो जब तक उसके ऊपर क्लोज ना हो जाए। आप जब तक देख रहे हैं इसके ऊपर ऊपर चल रही है, आपको रुकना है, इसके नीचे क्लोज हो गई आपको निकल जाना है। वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। तो आप कुछ दिन इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये कैसा काम कर रही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे चैनल को हेल्प मिले। और अगर कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे चैनल की ग्रोथ में हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।